अच्छा जी, चलें अब हम लिम्फोमा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लिम्फोमास हम डबल ए से कवर कर रहे हैं क्योंकि डबल ए जो है लिम्फोमास ल्यूकेमियास को बहुत अच्छे से कवर करता है, सारे एमसीक्यूज कवर कर लेता है। ठीक है। अच्छा, लिम्फोमा में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है हुजकिन लिम्फोमा। हुजकिन लिम्फोमा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुजकिन लिम्फोमा की याद रखनी है वो है इसका कॉन्टेजियस स्प्रेड। ठीक है, इसका स्प्रेड क्या होता है? कॉन्टेजियस स्प्रेड होता है। ठीक है, कॉन्टेजियस स्प्रेड होता है। ठीक है, एक तो इसका कॉन्टेजियस है, दूसरा इसकी एसोसिएशन है एप्स्टीन बार वायरस के साथ। देखें, एप्स्टीन बार वायरस के साथ की ना बहुत से लिम्फोमास के साथ रिलेशन है, जिसमें बर्किट्स लिम्फोमा, हुजकिन लिम्फोमा ये इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ठीक है, हुजकिन लिम्फोमा के साथ भी एप्स्टीन बार वायरस की एसोसिएशन है। ठीक है, ये दो चीज़ें। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, इसमें जो फाइंडिंग्स आ रही होती हैं वो कौन सी हैं? रीड-स्टेनबर्ग सेल्स की। रीड-स्टेनबर्ग सेल आउल आई वाली, जिसमें बायलोब न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स ये तो सबको याद भी होगा कि इसमें क्या होता है? रीड-स्टेनबर्ग सेल्स होते हैं। ठीक है, बायलोब्ड सेल्स, जिसे हम कहते हैं बायलोब्ड सेल्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसकी हो गई, एक कॉन्टेजियस स्प्रेड, एक इसका बायलोब्ड रीड-स्टेनबर्ग न्यूक्लियाई। ठीक है, एक इसकी एप्स्टीन बार वायरस के साथ रिलेशन, और जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसके साथ रिलेटेड सेल्स कौन से? CD15 मार्कर्स जो है इसके, और CD30। ये मार्कर्स पे भी एमसीक्यूज आते हैं। CD15 और CD30 जो है वो हुजकिन का है। CD15 एंड CD30। ठीक है, 15 को डबल कर दो 30 बन जाता है ना, 15 एंड 30। ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। इसकी जो है ना मेन टाइप्स कौन कौन सी? एक लिम्फोसाइट रिच है, एक लिम्फोसाइट डिप्लीटेड है, एक लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस है, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस है और मिक्स सेलुलैरिटी है। जो लिम्फोसाइट रिच है ना, ये अमीर है बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट रिच, इसलिए इसके पास अपने इलाज के पैसे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस है। लिम्फोसाइट रिच की बेस्ट प्रोग्नोसिस है। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड का मतलब है कि बेचारा डिलीटेड है, गरीब भी है, तो इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है। सही है, सबसे पुअर प्रोग्नोसिस लिम्फोसाइट डिप्लीटेड की है। ठीक है, फिर आ जाता है जी लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस। देखो, प्रीडोमिनेंस में पी आता है ना, पी, तो इसी तरह इसको याद रखो कि इसके पॉपकॉर्न सेल्स होते हैं। पी से प्रीडोमिनेंस, पी से पॉपकॉर्न सेल्स। लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस में पॉपकॉर्न सेल्स होते हैं। ठीक है, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस में लेक्यूनर सेल्स होते हैं। ठीक है, लेक्यूनर सेल। और सबसे कॉमन इसका एमसीक्यूज कैसे आता है? मोस्ट कॉमन हुजकिन लिम्फोमा कौन सा है? नोड्यूलर स्क्लेरोसिस है। ठीक है, मोस्ट कॉमन नोड्यूलर स्क्लेरोसिस है। फिर हमारे पास मिक्स सेलुलैरिटी आ जाता है। देखो, मिक्स से सेल्स हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इजिनोफिल्स हैं। ठीक है, ये था हुजकिन लिम्फोमा। अब हमारे पास आ जाता है जी नॉन हुजकिन लिम्फोमा। नॉन हुजकिन लिम्फोमा की एक बात क्या आ जाती है जी? नॉन कॉन्टेजियस स्प्रेड है इसका। क्या है? नॉन कॉन्टेजियस स्प्रेड है। ठीक है। अच्छा, इसमें मल्टीपल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट भी होती है। सही है। अच्छा, नॉन हुजकिन लिम्फोमा जो है वो या तो एप्स्टीन किसी न किसी वायरल इन्फेक्शन के साथ एसोसिएट होगा या ऑटो इम्यून डिसीज के साथ एसोसिएटेड होगा। ठीक है। अच्छा, ये बी सेल ऑरिजिन का होता है, टी सेल भी हो सकता है लिम्फोमास ना। बी सेल ऑरिजिन के लिम्फोमास अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से बी सेल ऑरिजिन लिम्फोमास हैं। तो बी सेल ऑरिजिन लिम्फोमास हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें आ जाता है वो है बर्किट्स लिम्फोमा। कौन सा है? बर्किट्स लिम्फोमा। ठीक है, बर्किट लिम्फोमा में हमारे पास ट्रांसलोकेशन इसकी बहुत ज़्यादा 18-14 ट्रांसलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन ट्रांसलोकेशन पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 8 और 14 ट्रांसलोकेशन है ना, 8 और 14, ये बर्किट लिम्फोमा की है। दूसरा बर्किट लिम्फोमा एप्स्टीन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड है। तीसरा, इसमें स्टारी स्काई अपीयरेंस होती है। ठीक है। अच्छा, और चौथी इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है कि अफ्रीका के साथ याद कर लो। अफ्रीका का बंदा हुआ और लिम्फोमा की बात हुई तो बस बर्किट्स के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, बर्किट्स लिम्फोमा, ये सारी बर्किट्स लिम्फोमा की इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है। जॉ लेन इन एंडेमिक फॉर्म्स इन अफ्रीका, पेल्विस एंड एब्डोमेन इन स्पोरेडिक फॉर्म में पेल्विस एब्डोमेन लेन होती है। ठीक है, एंडेमिक में जॉ लेन्स होती हैं। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है हमारे पास मेंटल लिम्फोमा। मेंटल का मतलब क्या होता है? मेंटल पागल होता है ना, मेंटल, इसलिए बस याद रखो ये पागल हो गया है, एग्रेसिव हो गया है। तो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव जो है यही मेंटल सेल लिम्फोमा है, और उसमें ट्रांसलोकेशन क्या है? 11-14। ठीक है, 11-14। फिर आ जाता है जी फॉलिक्यूलर लिम्फोमा।
फॉलिक्यूलर लिम्फोमा में हमारे पास पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी होती है, ठीक है। और इसकी ट्रांसलोकेशन क्या है, 14-18, ठीक है, 14-18। देखो ये तीनों हमने ऊपर नीचे पढ़े ना, तो इनकी ट्रांसलोकेशन सब याद करना आसान होगी हमारे लिए। बर्किट का क्या था, 8-14 था, ठीक है। फिर मेंटल आ गया था, जो पागल था वो बीच में था, उसने क्या किया कि 11 तो अपना था, उसने बर्किट से 14 छीन लिया, ठीक है। फिर आ गया जी फॉलिक्यूलर, ठीक है। देखो ये 14 याद रखो, इन तीनों के तीनों में 14 है, ठीक है। फॉलिक्यूलर ने क्या किया, 14 और 18 कर लिया, ठीक है। बर्किट का 8-14 था, मेंटल का 11-14 था, फॉलिक्यूलर का 14-18 था, ठीक है। 14-18 ट्रांसलोकेशन थी। फिर आ जाता है जी डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में BCL2 और BCL6 की म्यूटेशन होती है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन नॉन hodgkin लिम्फोमा है, मोस्ट कॉमन। फिर आ जाता है प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा। ये HIV या एड्स के पेशेंट में होता है, HIV या एड्स के पेशेंट में होता है, ठीक है। ये एप्स्टीन बार वायरस के साथ भी लोकेटेड। लेकिन बस जब भी प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लिम्फोमा हो तो HIV की एंटीबॉडीज लाजमी देख लो। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जी मार्जिनल सेल लिम्फोमा, मार्जिनल जोन लिम्फोमा। मार्जिनल जोन लिम्फोमा की अब ट्रांसलोकेशन क्या है, 11-18, ठीक है। देखो मेंटल भी M से आता है, मार्जिनल भी M से आता है, इसलिए मेंटल और मार्जिनल दोनों के पास 11-11 तो वही है। मेंटल ने बर्किट्स का 14 लिया है और मार्जिनल ने फॉलिक्यूलर से 18 लिया है, दोनों ने एक एक लिया है उनमें से, ठीक है। मेंटल का 11-14 है और मार्जिनल का 11-18 है। समझ आ गई ये बात आप लोगों को? देखो ये मैंने जैसे बस कॉन्सेप्ट से याद करो ना, इस तरह का कि बर्किट 8-14 है, ठीक है। बर्किट का सबको याद होता है, ठीक है। बर्किट मेंटल और फॉलिक्यूलर तीनों के पास 14 तो है ही है, ये चीज़ याद कर लो, ठीक है। मेंटल ने क्या किया है कि मेंटल के पास और मार्जिनल दोनों के पास 11 है, ठीक है। मेंटल ने 14 ऊपर से लिया था और मार्जिनल ने 18 फॉलिक्यूलर्स वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब मार्जिनल जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस के साथ एसोसिएटेड है, जैसे एस्जॉग्रेन है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, माल्टोमा वगैरह जो होता है, ठीक है। फिर हमारे पास टी सेल ऑरिजिन के, टी सेल ऑरिजिन में एक हमारे पास है अडल्ट टी सेल लिम्फोमा, ठीक है। अडल्ट टी सेल लिम्फोमा जो है ना वो हमारे पास क्यूटेनियस लियन इसमें प्रेजेंट करता है, ठीक है। कॉमन इसमें IV ड्रग एब्यूज़ के साथ आएगा पेशेंट। IV ड्रग एब्यूज़ के पेशेंट में अडल्ट टी सेल लिम्फोमा कॉमन है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी ट्रांसलोकेशंस देख लेते हैं हम लोग। AML या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है, उसमें 8-21 या 15-17 है, ठीक है। ये MCQs में आए हुए हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये करने हैं। AML में 8-21 या 15-17 है, ठीक है। और ये तो CML का कॉमन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है 9-22, बर्किट का 18-14, मेंटल का 11-14, फॉलिक्यूलर का 14-18, ठीक है। मार्जिनल का क्या था, 11-18 था ना। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी एविंग सार्कोमा। एविंग सार्कोमा में कौन सी होती है, 11-22। एविंग सार्कोमा 11 को डबल करके 11-22 एविंग सार्कोमा का है, ठीक है। अच्छा, एक प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा होता है, उसका 7-21 होता है, ठीक है, 7-21। ये सारी चीज़ें जो है ये मेमोराइज करने की है, ये रटा करने की है, और ये मस्ट रटा करनी है क्योंकि किसी पे भी MCQs आता है और आता है फ्रीक्वेंटली, इन पे MCQs आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है जी एक मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा याद करना क्यों ज़रूरी है, इस पे MCQs आते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन जो है इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। किस सीक्वेंस में, देखो हम वैसे कॉमनली सोचते हैं इम्यूनोग्लोबिन M का सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। मल्टीपल माइलोमा में इम्यूनोग्लोबिन IgG सबसे ज़्यादा होता है, फिर IgA और फिर आखिर में IgM होता है, ठीक है। ये इसकी सीक्वेंस है, IgG 60%, IgA 20 और IgM 15%। अगर इस सीक्वेंस के साथ ना भी दियो, कोई भी सीक्वेंस हो, उसमें आप लोगों ने सिलेक्ट इसी तरह करना है, IgG सबसे ज़्यादा है, फिर IgA और फिर IgM, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक क्रैप के साथ हैं, क्या हाइपर कैल्शियम ज़्यादा होगा इसमें, बस ये याद रखो। हाइपर कैल्सीमिया होगा, कैल्शियम की वजह से रिनल स्टोन्स होंगे ना। एनीमिया होगा, बोन की लिटिक लियंस होंगी, देखो बोन से कैल्शियम निकल रहा है ना, तो बोन में क्या है, लिटिक लियंस होंगी, ठीक है। रोलेक्स फॉर्मेशन होगी। अच्छा, बोन मैरो की एनालिसिस करो तो ग्रेटर देन 10% जो है वो मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स मिल रहे होंगे हमें, ठीक है। अच्छा जी,
देन हमारे पास आ जाता है जी ल्यूकीमियाज। लुकीमियाज के भी जो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें इसकी मैंने थ्योरी वाइज इसलिए नहीं पढ़ा रहा, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाइज पॉइंट्स हैं ना वो सारे डबल ए में कवर कर रहा है, तो हमें क्यों टाइम वेस्ट करने की इतनी ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए हम लोग इससे पढ़ रहे हैं डबल ए से। अच्छा, सबसे पहले ल्यूकीमिया में आ जाता है ALL, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक ल्यूकीमिया, ठीक है, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया CLL। हेयरी सेल ल्यूकीमिया पढ़ेंगे हम, AML का पढ़ेंगे, CML का पढ़ेंगे और पॉलीसाइथीमिया का पढ़ लेंगे वेरा का, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ALL देखते हैं। ALL के साथ बस चाइल्ड आ जाए ना, चाइल्ड के साथ कुछ सोचना ही नहीं है, ALL का सोचना है, ठीक है। चिल्ड्रन में मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो अकर होता है वो क्या है, ALL, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास एक जो टी सेल ALL है ना, टी सेल का, वो मीडियास्टिनल मास के साथ प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा लाइक सिंड्रोम होगा, दरमियान मीडियास्टिनम में मास होगा जो कंप्रेस करेगा ना, तो जिसकी वजह से सुपीरियर वेना कावा लाइक सिंड्रोम के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। लिम्फोब्लास्ट इंक्रीज होंगे। अच्छा, अब इसका मार्कर कौन सा है, CD10 और TDT, ठीक है। TDT और CD10 ये दोनों मार्कर्स भी MCQs में आते हैं। और 12-21 ट्रांसलोकेशन की जो है वो बेटर प्रोग्नोसिस है, ठीक है। अच्छा, TDT जो है ना वो T सेल मार्कर है और CD10 जो है वो B सेल मार्कर है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाए CLL के लिए 768 से अबव पेशेंट याद रखो, ठीक है। देखो, ALL एक्यूट होता है ना, इसमें इमेच्योर से जो भी एक्यूट होगा उसमें इमेच्योर सेल्स होंगे, चाहे वो AML है चाहे वो ALL है, दोनों में इमेच्योर सेल्स होंगे, इमेच्योर बड़े बड़े ब्लास्ट सेल्स होंगे, ठीक है, बड़े बड़े। लेकिन जो CLL होगा ना, CLL या CML क्रॉनिक होगा ना, तो इसमें मेच्योर लिम्फोब्लास्ट होंगे, मेच्योर लिम्फोसाइट्स, ठीक है, मेच्योर लिम्फोसाइट्स होंगे। CLL में जो सेल्स होते हैं उसे हम कहते हैं स्मज सेल्स, दिस इज अनदर MCQs। और जो एज है ना, एज से CLL याद रखो ग्रेटर देन 60 ईयर्स में होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास हेयरी सेल ल्यूकीमिया अडल्ट मेल्स में बहुत कॉमन है, इसमें मेच्योर B सेल्स ट्यूमर होता है, ठीक है। अच्छा, जो सेल्स होते हैं इसे हेयरी सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल्स की क्या होती है, फिलामेंटस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं सेल्स की, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रेप से स्टेन होता है। ट्रेप क्या है हमारे पास, टेट्रेट रेजिस्टेंस एसिड फॉस्फेटेस पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इसमें फाइब्रोसिस होती है ना, इस वजह से ड्राई टेप होता है इसका, ठीक है। अच्छा, AML में क्या है, अच्छा AML की ऑनसेट जो है वो 65 ईयर्स एज में। AML से याद रखो एवर रॉड्स और माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव, ये चीज़ बस याद रखनी है, माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव और एवर रॉड्स। दूसरा AML के साथ क्या याद रखना है, डाउन सिंड्रोम, ये MCQs बहुत आता है डाउन सिंड्रोम वाला, ठीक है। पेशेंट जो होगा वो डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स के साथ होगा और लिम्फोब्लास्ट सेल, उसमें ब्लास्ट सेल्स होंगे, तो ये क्या है, डाउन सिंड्रोम होगा, ब्लास्ट सेल्स हैं, तो ये AML है, ठीक है। AML का रिलेशन है डाउन सिंड्रोम के साथ, ठीक है। माइलोब्लास्ट ज़्यादा होंगे इसमें, ठीक है। ट्रांसलोकेशन 15-17 की होती है इसमें, ठीक है, 15-17 की ट्रांसलोकेशन होती है इसमें। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, DIC कॉमन प्रेजेंटेशन होती है इसकी, ठीक है। बस ये एवर रॉड्स वाली माइलोपेरोक्सीडेज वाली बात नहीं भूलनी, एज ऑनसेट नहीं भूलना, डाउन सिंड्रोम के साथ रिलेटेड है, और ट्रांसलोकेशन इसकी नहीं भूलनी, ठीक है। CML याद रखो, CML के साथ जो बात याद रखनी है ना वो है मैसिव स्प्लीनोमेगेली, ठीक है। दूसरी बात बेजोफिलिया होता है इसमें। तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बल्कि ये हम पहले मन करनी चाहिए थी, इसकी ट्रांसलोकेशन जिस पे बहुत MCQs आता है 922, ठीक है, BCR ABL ट्रांसलोकेशन बहुत कॉमन है, ठीक है। और इंसिडेंस 45 से 85 ईयर्स के एज के दौरान होता है, ठीक है। और ये क्या है, अच्छा, ये चीज़ जो है ना, एक होता है वेरी लो ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है हाई ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है। जब हमारे पास ल्यूकोमाइड रिएक्शन होता है ना उसमें लेप हाई होता है, ठीक है, अदरवाइज हमारे पास लेप कम होता है, सही है। अच्छा, अब पॉलीसाइथीमिया वेरा क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा हमारे पास RBCs ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें RBCs इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास होता क्यों है, JAK2 की म्यूटेशन की वजह से। इसकी म्यूटेशन बहुत आती है MCQs में। पॉलीसाइथीमिया वेरा में किसकी म्यूटेशन होती है, JAK2 की, ठीक है, JAK2 की म्यूटेशन होती है। पेशेंट अब इसके साथ प्रेजेंट कैसे करता है, एक्सट्रीम इचिंग के साथ, इंटेंस इचिंग होती है पेशेंट को, स्पेशली शॉवर के बाद, ठीक है, शॉवर के बाद एक्सट्रीम इचिंग होती है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा वाहिद पॉलीसाइथीमिया जिसमें हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, कम होता है। अच्छा, हमारे पास जो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया होता है उसमें डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन होता है, और हमारे पास जो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है उसमें क्या होता है, इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन होता है, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होता है। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हमारे पास कब होता है, अगर हाई एल्टीट्यूड पर बंदा जाए ना, हाई एल्टीट्यूड पर मंथ्स बाद जो उस बंदे की प्रेजेंटेशन होगी ना, मंथ्स बाद, आफ्टर मंथ्स, वो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया की होगी, ठीक है।